नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 1 अक्टूबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेज आसाम ट्रिब्यून तो है ही, बट साथ ही साथ अदर नेशनल डेलीज़ को भी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, जिसका पूरा जो पीडीएफ लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डालकर डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। HDFC बैंक ने अपना पहला ऑल वुमेन ब्रांच जो है ना असम में सेटअप किया है। नारंगी, गुवाहाटी के सामने नारंगी वाले रीजन में ही सेटअप किया है ऑल वुमेन ब्रांच। देखो एज सच दिस इज़ नॉट दैट बिग न्यूज़ आई वुड से, बट या if in mains analysis any sort of question comes regarding women empowerment, then you can actually write that yes, these are being steps which are being taken by the state government, right? तो ये as a value addition की तरह काम करता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। So yes, all women branches in the state has been opened, right? Now next, World Rhino Day 2022। वर्ल्ड राइनो डे 2022 के सेलिब्रेशंस का जो थीम इस बार का था वो था 5 राइनो स्पीशीज़ फॉर एवर। वैसे तो ये सितंबर 22 का न्यूज़ था दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली ये छूट गया था एंड वी मेक श्योर दैट कोई भी चीज़ छूटे ना हमारे रडार से, राइट। सो इसीलिए यस द डे जो है इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे प्रमोट किया जा सके ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट राइनोज़, उनके टाइप्स के बारे में और क्या क्या एग्जिस्टेंशियल रिस्क फेस किए जा रहा है राइनोज़ के द्वारा। नाउ इस दिन बेसिकली सेलिब्रेशन इसलिए भी रहता है जिससे हर एक स्टेक होल्डर्स जो कि राइनो के सेव करने में जुटे हुए हैं, जैसे वेदर इट बी गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जूज या फिर कोई भी एनिमल रिलेटेड ग्रुप्स, है ना। तो हर एक स्टेक होल्डर्स they kind of come together and they frame policies जो क्या लिया जाता है to save this critically endangered species of rhinos। now 5 species of rhinos है दुनिया में, है ना। और अभी अगर आप थीम भी देखिएगा तो 5 rhino species forever लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपका फैक्चुअल बारे में पूछा जा सकता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल पूछा जा सकता है। इन 5 राइनोज में है कौन कौन, एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहला है वाइट राइनोज, दूसरा है ब्लैक राइनोज, है ना। एंड ये वाइट राइनोज ले लो या ब्लैक राइनोज मेनली अफ्रीका में मिलता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है डिफरेंट अदर रीजन में नहीं मिलता है ना। ग्रेट वन हैंड राइनोज जो है ये इंडिया में फाउंड किया जाता है और एशिया में ही जावान एंड सुमत्रन राइनोज भी फाउंड किया जाता है। वाइट राइनोज की अगर बात करें, ब्लैक राइनोज की बात करें, सुमत्रन राइनोज की बात करें, इनके 2 हॉर्न्स होते हैं, बट इंडियन और जावन राइनोज की अगर बात करें इनके 1 हॉर्न्स होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। नाउ आपको पता है दैट सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, राइट, सिटीज़ की, तो उसके साथ साथ वाटर डिमांड्स भी तो बढ़ रही है ना एक्सपोनेंशियली, है ना। इवन लाइक अभी ऐसा भी देख रहे हो ना दैट माइग्रेशन भी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। वाटर डिप्लीशन इन स्कार्सिटीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस फेस होकर आ रहा है और ये फ्यूचर में अगर ये चैलेंजेस और भी बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड वाटर अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिससे रिलायबल सप्लाई पर फोकस किया जा सके। दैट इज़ बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये प्रोग्रेस में है, जो क्या इंश्योर करता है वाटर सप्लाई, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, राइट, एंड दिस कैन बी प्लान्ड इन लाइन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, इसके तहत हर एक अरीना, वेदर वो वाटर सप्लाई हो, मैनेजमेंट हो, सैनिटेशन हो, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हो, सबको ऐसे प्लान किया जा सकता है जिससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मद्देनजर देखते हुए ही इनको फोकस किया जा सके, राइट। सो ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है जो क्या कोऑर्डिनेट करता है अमंग वाटर डिपार्टमेंट्स ईजियर दैट टू एट लोकल लेवल्स। इनफैक्ट ये हेल्प करता है सिटीज़ को टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ मैनेज करना वाटर सप्लाई मोर एफिशिएंटली। नाउ सवाल होता है क्या क्या अप्रोचेस है टू सक्सेसफुल अर्बन मैनेजमेंट। देखो बहुत सारे अप्रोचेस है। एक है कोलैबोरेटिव एक्शन आप कर सकते हो, दैट इज़ इसमें क्लियरली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स और उसके आधार पर आप एक्शंस ले सकते हो, राइट। दूसरा है शिफ्ट इन परसेप्शंस ऑफ वाटर, दैट इज बोला जा रहा है दैट ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वाटर इज इनसेपरेबल,
है ना, और कैसे हम वाटर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैंड यूज़ को जब भी प्लान करें तो उसको इंटीग्रेटेडली प्लान करें। हमें समझना पड़ेगा वाटर को एज ए रिसोर्स। जी हाँ, क्योंकि अब रिसोर्सेज कुछ भी होते हैं तो उनका एक लिमिटेशंस होता है, राइट। वाटर का भी लिमिटेशंस है, इसीलिए जहाँ जहाँ वाटर का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया जाता है, वेदर इट बी एग्रीकल्चर, वेदर इट बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें हमें रैशनलाइज करने पड़ेगी, राइट। कहीं ना कहीं कस्टमाइज करना पड़ेगा सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट सिटीज़। दैट इज़ बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड वाटर यूज मैनेजमेंट जो है, ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, लोकल रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए ही हमें बेसिकली इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं ना। वाटर फॉर ऑल, देखो वाटर फॉर ऑल की अगर बात करें तो क्या है ना, बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ के द्वारा सिक्योर किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और यही नहीं, इंश्योर भी किया जा सकता है दैट यहाँ पर इनोवेशन, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी हो हर एक लेवल में, राइट। इसीलिए एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जाता है, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट वाटर फॉर ऑल इज़, राइट। जिससे हर एक स्टेक होल्डर, एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटीज़ क्यों ना हो, राइट, सबको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, और ऐसे हर एक डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ लाए जाते हैं जिससे जो इसके सॉल्यूशंस जो है वो प्रॉपरली आ सके, राइट। गवर्नमेंट अलाउ करता है रीयूज़ ऑफ वाटर फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पता है क्या होता है? सर्कुलर इकोनॉमी मतलब अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, मेक श्योर क्यों ना हम उसको रीसाइकिल कर सके, राइट। इफ यू कैन रिसाइकिल इट देन यस दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। एंड कोई भी चीज़ को अगर रिसाइकलिंग में वाटर का यूजेज तो आएगा ही ना, है ना। तो इसीलिए इन सब के चीज़ों को प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड स्कीम। सवाल होता है दैट ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है ये परचेज कौन कौन कर सकते हैं भाई? देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, जी हाँ, आप हम अगर चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, राइट। यही नहीं, सिंगल जॉइंटली भी परचेज, दैट इज अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाई इलेक्टोरल बॉन्ड ईदर सिंगली या फिर दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर भी हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करके जो भी इलेक्टोरल पार्टी को हम लोग ये बॉन्ड देना चाहे उसको दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर होती है। सेक्शन 29A ऑफ व्हाट? ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसके अंडर जो जो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है उनको वो ये इस इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा उठा सकती है, बट कुछ शर्त है। दैट इज़ एरू गैरू नत्थु पैरू कोई भी पार्टी नहीं, उन पार्टी को शुड सिक्योर एटलीस्ट मोर देन 1% ऑफ द वोट। समझ रहे हो? 1% वो से ज़्यादा वोट उनके मिलना चाहिए कोई भी जनरल इलेक्शंस, वेदर इट बी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन या फिर कोई भी इन शॉर्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस, राइट। नेक्स्ट, ऑथोराइज्ड बैंक्स। बोला जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको इनकैश किया जाएगा बाई एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज ओनली थ्रू बैंक अकाउंट विद द ऑथोराइज्ड बैंक्स। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है इट हैज़ बीन ऑथोराइज्ड टू इशू एंड इनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज वेल। मतलब अभी के लिए तो स्टेट बैंक ही हमारे देश में है ना। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया फॉर ट्राइब्स इन उड़ीसा। बोला जा रहा है उड़ीसा हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने स्टार्ट किया एक इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़, है ना। नाउ ये इंसाइक्लोपीडिया जो है इसको पब्लिश किया जा रहा है बाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। इसका पर्पस क्या है इस बुक का? इसका पर्पस यही है दैट कैसे प्रिजर्व किया जा सके द रैपिडली चेंजिंग कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द स्टेट। इनफैक्ट ये ब्रिंग करता है टुगेदर बोथ पब्लिश्ड एज वेल एज अनपब्लिश्ड डेटा रिगार्डिंग द ट्राइब्स के वेरियस आस्पेक्ट, है ना, दैट कब की डेवलपमेंट हुई थी उनकी, वो किस भाषा में लिखते हैं, किस भाषा बोलते हैं, क्या मतलब A to Z सब कुछ लिखा हुआ रहता है, राइट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। इनफैक्ट इंडिया अगर देख लीजिएगा अपने पास्ट रैंक से 40th पोजीशन में राइज किया है इंडिया ने अमंग 132 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स विच इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2022, है ना। अभी 40th पोजीशन में है, राइट। और पिछले साल जो है ये 6 पोजीशन और भी पीछे था, 46 था ना। सवाल होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला किसके द्वारा जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। रीज़न क्या है भाई? रीज़न यही है दैट इम्प्रूव, मतलब हमारे सरकार ने इम्प्रूव किया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, अपने सर्विस एक्सपोर्ट्स को, वेंचर कैपिटल रिसेप्शनिस्ट को, हर एक सेक्टर में जो क्या स्टार्टअप से रिलेटेड है सब चीज़ में हम लोगों ने बहुत इनोवेशंस लाना है, ऑफकोर्स इसीलिए हमारी रैंक ऊपर जा रही है। बट दुनिया भर में अगर देख लीजिएगा स्विट्ज़रलैंड, US, स्वीडन, UK, नीदरलैंड जो है ये वर्ल्ड के मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज़ है, राइट।
नेक्स्ट, सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स। देखो अभी जो है ना बहुत बड़ा हिस्टोरिक एक मोमेंट हुआ है हमारे देश में, वो हुआ है सिंगल वुमेन्स के रिलेटेड, अनमैरिड वुमेन्स के रिलेटेड। अनमैरिड वुमेन या फिर सिंगल वुमेन्स अगर चाहे तो वो अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है 20 से 24 वीक के अंदर, है ना। और ये अभी तक राइट लेकिन सिर्फ मैरिड काउंटर पार्ट को ही मिला हुआ था, मतलब मैरिड वुमेन्स को ही मिला हुआ था, अनमैरिड वुमेन्स को नहीं मिला हुआ था। बट अभी ये अनमैरिड वुमेन्स को भी मिल गया है। सो द राइट टू रिप्रोडक्टिव इकोनॉमी आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जिसके तहत फर्दर फाइनली अनमैरिड वुमेन्स को राइट दे दिया गया दैट दे कैन राइट टू चूज एज टू वेदर और नॉट दे विल बियर चाइल्ड और नॉट, है ना। क्योंकि अभी तक अगर देख लीजिएगा उनको राइट नहीं मिला हुआ था, मतलब उनको देयर वाज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि अल्टीमेटली शी इज ऑल्सो अ वुमन एंड एक मैरिड वुमन भी तो वुमन ही ना है। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी इज गॉट अ मैरिड टैग एंड शी विल बी एलिजिबल फॉर हर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिटवीन 20 to 40 वीक्स, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो है ना ये आपका जाकर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, राइट। बट अभी वो जस्टिफाई हो चुका है, राइट। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और 2021 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे उसका बेसिक डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। पहले जो 1971 में था ना तब सिर्फ मैरिड वुमेन्स को ही ये हक था, अनमैरिड वुमेन्स को तो कवर भी नहीं थे इसमें, है ना। जेस्टेशनल एज जो था वो 20 वीक्स तक ही लिमिटेड था, है ना। इनफैक्ट 24 वीक्स था, बट फॉर रेप सर्वाइवर्स एंड बियॉन्ड 24 वीक्स तब था जब एबनॉर्मल कंडीशंस अगर कुछ बच्चे में हो तो आप टर्मिनेट उनको कर सकते हो, राइट। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था बिफोर टर्मिनेशन, है ना। नाउ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का टर्मिनेशन का क्या रिक्वायरमेंट था भाई, देखो अगर 12 वीक्स तक अगर टर्मिनेट करना हो तब तो एक डॉक्टर अगर चाहे तो ठीक है, एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन से किया जा सकता था। बट 20 वीक तक अगर टर्मिनेट करना है तो 2 डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए था। बट वहीं पर 2021 वाले में जो इम्प्रूवमेंट हुआ था ना वो ये था दैट 20 वीक तक अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना हो देन एक डॉक्टर का सजेशन भी चलेगा, और 20 से 24 वीक तक के बीच में अगर टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी तब 2 ये चाहिए आपके, ठीक है। मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए अगर 24 वीक के बाद आपको टर्मिनेट करना है तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थे तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ रशिया के रिलेटेड है। रशिया बिल्कुल तैयार है यूक्रेन के कुछ टेरिटरीज को एनेक्स करने में, ठीक है। इनफैक्ट रशिया ने बोला दैट वी वर कंडक्टेड वोट टैलीज, जिसमें बोल रहा है दैट ओवरवेलमिंग सपोर्ट है हमारा, दैट हाँ ये जो रीजन है ना जिसमें डोनेस्क, राइट, देख रहे हो ये डोनेस्क रीजन है ना, लुहांस रीजन है ना, उसके बाद ज़ैप्रोजिया देखो ये वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है। और खेरसोन कहाँ है गया जी, ये वाला रीजन है ना, देख रहे हो। तो ये सारे रीजन्स को ये एनेक्स करने वाला है। तो देखो अभी तो जस्ट ये रीजन देखो न्यूज़ में है ना, तो जस्ट रिमेंबर, क्योंकि दुनिया के कौन से रीजन, इनफैक्ट अभी तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यस दीज आर द रीजन्स विच आर वेरी मच इन न्यूज़, यू शुड रिमेंबर। वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड गैस नेचुरल गैस का टर्मिनल, जो क्या गुजरात के भावनगर में है। भावनगर पोर्ट यहाँ है, देख रहे हो, ये क्लोज विसिनिटी है टू दिस रीजन विच इज़ कॉल्ड ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और कहा जा रहा है ये क्योंकि यहाँ पे भावनगर रीजन में सेटअप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ है ना उसको ये सर्व करेगा, ये हमारा भावनगर वाला CNG टर्मिनल, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू नॉर्थ हिंटरलैंड थ्रू रेलवे लाइन दैट एक्सटेंड्स टू द एग्जिस्टिंग बर्ड्स ऑफ पोर्ट। जी हाँ, ये तो फैक्चुअल बात है। नेक्स्ट NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिलेटेड है। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वो अपने 18th फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे सन 2022 में। सो इस साल का जो थीम था ऑफ द फाउंडेशन डे वाज वॉलंटरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इंडिया का एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरपर्सन है एंड 9 अदर मेंबर्स भी हैं इसके। नाउ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनका मैनेजमेंट करना डिजास्टर का, राइट। और एब्सोल्युटली देखो वो लेकिन सेंट्रल लेवल में है, राइट।
ऐसे अगर बेसिक अगर सोचो कोई डिज़ास्टर आता है, ठीक है, सोचो इंडिया में ही डिज़ास्टर क्यों ना आया, राइट, तो इंडिया का कोई भी स्टेट में अगर आया तो स्टेट गवर्नमेंट ही ना, देखो पहला तो एक्शन स्टेट गवर्नमेंट लेगी, राइट, सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बोला जाए स्टेट गवर्नमेंट का, बट ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज बाद में इसको फंड कहाँ से मिलेगा भाई, अगर फंड नहीं है तो अल्टीमेटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ना भेजना पड़ेगा, तो एनडीएमए का ही काम है सब कुछ, लेकिन ठीक है, सो वही बोला गया है दैट नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पुट्स इन प्लेस एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल, मतलब ये एपेक्स लेवल क्योंकि बोल दिया ना, तो देखो 3 हायरार्कीज होती है, एक है नेशनल लेवल, एक है सेंट्रल लेवल, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट, तो नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज बनाएंगी ना वही स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को मानना पड़ता है, ठीक है, तो वही चीज़ बोल रही है दैट ये एक ऐसा पॉलिसी बनाती है जो कि एक इनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल पीपल टू फॉलो दिस, राइट, एंड इंडिया अगर देखो अनडाउटेडली इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी टू सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और ये सेट करता है टारगेट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल, राइट। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है मल्टीफेज ऑपरेशन गरुड़। इसका मेन एम यही है दैट इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है ना उसको हमारे देश में तोड़ा जा सके। सीबीआई ने रिलीज बोला है दैट देखो इस ऑपरेशन से हम लोग डिसरप्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे और डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में जो इलिसिट ड्रग नेटवर्क जो है, और वो ऐसे ड्रग नेटवर्क्स है पता है जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, क्योंकि अगर इंडिया अगर यहाँ पर है ना तो इधर जो कंट्रीज़ है ना ये है गोल्डन क्रिसेंट है ना, और इधर वाले जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पर होता है गोल्डन ट्रायंगल, दोनों ही ड्रग वाला रीजन है। आप खुद सोचिए गोल्डन क्रिसेंट से गोल्डन ट्रायंगल के बीच में तो फंसा हुआ है इंडिया, है ना, तो इंडिया में भी तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग होगा ही, तो इसीलिए ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया गया है जिससे रैपिडली एक्सचेंज किया जा सके क्रिमिनल के इंटेलिजेंस दैट कहाँ से ड्रग किधर से जा रहा है, राइट, और ऑफकोर्स लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने एक्शंस में जिस अंडर द इंटरनेशनल जुरिडिक्शन थ्रू द इंटरपोल के यूज, राइट। So global operation was initiated in cooperation with Interpol as well as Narcotics Control Bureau, जिसका मेन एम यही था दैट स्मगल जो किया जाता है इलिसिट ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का उसको रोका जा सके, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस ऑपरेशन गरुड़। आ जाते हैं एमसीक्यू में दोस्तों। कल के जो कुछ एमसीक्यू पूछे गए थे, जैसे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था IMEI नंबर के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, सो यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो बी सी इज द करेक्ट सीक्वेंस, जहाँ पे आप लोगों ने सब ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। आज के क्वेश्चंस देख लीजिए, आज थोड़ा ना हल्का ट्रिकी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफ कोर्स दिस इज इजी बट नेक्स्ट वन इज ट्रिकी। मैं आशा करता हूँ दैट आप लोग सभी उसका आंसर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, कोई दूसरे का आंसर देकर मत लिखो यार, है ना, तब तो फिर वो जो कंपटीशन वो नहीं होगा ना प्रॉपरली। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल हैज ओपन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। सही ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड्स के रिलेटेड है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू अवेल इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड्स। दूसरा, फॉर नाउ ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथोराइज्ड टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपको नीचे करेक्ट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन को पता करना पड़ेगा, वेदर इट इज 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।